ठीक, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल मैं ज्यादा कुछ नहीं राइट कर रहा हूँ, इम्पोर्ट करूंगा। स्टार्ट से हम लोग कर रहे हैं, पहले हम लोग बॉयलर सेटअप करने वाले फिर से, ठीक है। बॉयलर प्लेट, यहाँ पे हम रिएक्ट डिफाइन कर रहे हैं, रिएक्ट डॉम क्लाइंट रहेगा, ओके। एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे रिएक्ट डॉम, ठीक है। हमने इंपोर्ट किया इंडेक्स में, ध्यान देना ये हमारी इंडेक्स फाइल जो रहती है कौन सी, SRC के अंदर, वो हमारी एंट्री पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कॉन्स रूट, मैंने इसके पहले भी बनाया है बट फिर भी एक बार बनाया, ठीक है। हमने यहाँ पे असाइन किया है, ये रूट कहाँ से आ रहा है, दिख रहा है, यहाँ से आ रहा है, ओके। हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सी चीज है, रूट रेंडर ऐप, हमारे पास ऐप जेस यहाँ पे है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट डॉट फॉरवर्ड स्लैश ऐप एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस, ठीक है। ये हमने फर्स्ट एंड सेकंड डे पे डिटेल में बात किए थे आज। हेलो आरती, ठीक है। हमने फर्स्ट एंड सेकंड डे पे डिटेल में बात किया था, इसीलिए मैं ये एकदम हार्ड एंड बोलते हैं ना 2 मिनट में रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, RFCE सिंपल, नाउ वी गोइंग टू रन npm स्टार्ट, सॉरी क्लाइंट करना cd क्लाइंट cd माय npm स्टार्ट। गाइस याद रखना हम npm स्टार्ट कर चुके थे, बट मेरे इसमें मैंने कमांड सेटअप की थी, मतलब स्क्रिप्ट राइट किया था, npm स्टार्ट आजाद, ठीक है। हम लोग इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी का, ओके गुड। और हाँ, मैंने वापस से बता रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे नोट शेयर किए आप लोगों के लिए। आप आज ध्यान देना, हम लोग एक बार नेस्टेड कंपोनेंट का रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। सो नेस्टेड कंपोनेंट के लिए ध्यान देना, ये हमारा ऐप है, ठीक है। ऐप के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, 3 डिफरेंट कंपोनेंट बनाएंगे हम लोग, और दिस टाइम गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बनाने वाला हूँ क्या, आप लोग बोल सकते हो एरो फंक्शन से बनाऊंगा जितने भी कंपोनेंट बनाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग टू यूज फंक्शन, ठीक है। अब ये जो है हमारा क्या है, रेगुलर फंक्शन, ठीक है। मैं यूज करूंगा यहाँ पे RF ना, ठीक है। मैं इसमें कॉन्स्ट एरो फंक्शन रिटर्न, क्लियर है। तो मैंने यूज किया कॉन्स्ट एरो फंक्शन, तो इसका नाम मैं देने वाला हूँ, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोफाइल, जो हमने कल बात की थी उसी पे हम काम करें, ठीक है। प्रोफाइल है, मैं यहाँ पे रिटर्न की जगह सिंपल से H1, ठीक है। H1 में लिख रहा हूँ, सिंपल सी चीज है, आजाद ANAWA, ठीक है। हमने यहाँ पे यूज किया है 10, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहा है कि क्या, वापस से हुआ, एक सेकंड मुझे यहाँ पे निकल, एक मिनट गए, वापस से नेट मुझे चेक करना पड़ेगा, नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है कि क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा नेट सही है कि फ्लक्चुएट कर रहा है, ओके ठीक है। हाँ वही मैं भी देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ जैसे कि देख सकते हो, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था, मुझे कंप्लेंट करनी पड़ेगी, ये चेंज हो रहा है, काफी फ्लक्चुएट हो रहा है एक्चुअली, पर बफर होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर अब हुआ तो मैं चेक करूंगा बफर का रीजन क्या है। वैसे मैंने साइड में रखा है एक और सिस्टम, अच्छा ये दिख रहा है, ओके। गंदा फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है ना, मैं चेक कर रहा हूँ क्या दिक्कत आ रहा है, क्योंकि गंदा फ्लक्चुएट हो रहा है, ओके। ये नेट के कारण डिस्कनेक्ट हो रहा था, और ये डिस्कनेक्ट हो भी गया शायद ना, अभी तक तो नहीं हुआ है, ठीक है। चलो एक बार अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो मैं देखूंगा फिर। चलो हम यहाँ पे प्रोफाइल कर चुके हैं, प्रोफाइल के बाद हम लोग किस पे काम करने वाले, ध्यान देना, हमारे पास प्रोफाइल के बाद नोटिफिकेशन नेस्टेड हम काम करें, कॉन्स्ट एरो फंक्शन रिटर्न, ठीक है, या तो कॉन्स्ट एरो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल प्रोफाइल के बाद नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नोटिफिकेशन, ओके दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या राइट करने वाला, ध्यान देना, कॉन्स्ट, ठीक है, या हम लोग राइट करते हैं कॉन्स्ट एरो फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखने वाला डैशबोर्ड, ठीक है, मैंने डैशबोर्ड रखा है, डैशबोर्ड, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे, ओके, अब डिस्कनेक्ट हुआ है, ओके। रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है, क्लियर हो गया, 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो रहा है, ओके। ये मुझे कंप्लेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो पता चल गया यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, इंटरनेट इशू आ रहा है, एक सेकंड की, ओके। चलो पता चल गया, सॉरी गाइस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, एक एक सेकंड का जो डिले रहेगा, ठीक है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता अभी तो, पर मैं क्लास कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। ध्यान देना, अभी हम लोग वापस से बात कर रहे थे, तो इसमें मैं यहाँ पे जितनी भी चीजें, जैसे काम करते हैं, यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ parenthesis div, ठीक है। और इस डैशबोर्ड को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसकी ब्यूटी क्या है, मुझे अब इनको मल्टीपल टाइम नहीं काम करना है, मतलब इससे मल्टीपल टाइम कॉल नहीं करना, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको मल्टीपल टाइम रखूंगा, दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ पे HR लिख दिया, HR मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दिख रहा है। मैं इसे वापस करूंगा तो मतलब इतना जो मैंने मल्टीपल टाइम कंपोनेंट बनाए थे, उसे मुझे यहाँ पे मल्टीपल टाइम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ मुझे उसे कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब यूज करना पड़ रहा है, रीयूज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप प्रोफाइल देख सकते हो, नोटिफिकेशन देख सकते हो, इन दोनों को मैंने क्या किया, लेट मी ओपन माय ओपन बोर्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल, ठीक है, नोटिफिकेशन हमने एक बार बनाया, ध्यान देना, ये दोनों कंपोनेंट हमने एक बार बनाया, हमने यहाँ पे डिफाइन किया, देख रहा है। और हम दोनों कंपोनेंट को डैशबोर्ड के अंदर डिफाइन कर चुके हैं। इस डैशबोर्ड के अंदर जब हमने डिफाइन किया तो हमने क्या किया, डैशबोर्ड को हमने कितने बार कॉल किया, 1 2 3 4 5 6, इस 6 टाइम, ध्यान देना, हमने इन साइड में प्रोफाइल भी आ रहा है और नोटिफिकेशन, प्रोफाइल नोटिफिकेशन इसके चाइल्ड है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये आपका नेस्टेड है, ठीक है। अब ध्यान देना, हमने कल यहाँ पे बात किए थे
अब हम लोग बात करेंगे कि रिएक्ट में सीएसएस कैसे यूज करते हैं। ध्यान देना, अब आप बोलोगे सीएसएस यूज करने के लिए भी कुछ लगता है, हाँ ऑब्वियसली हमें सीएसएस यूज करना भी आना, ठीक है। तो हम लोग यूज करने वाले सीएसएस, ठीक है। चलो तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं RFCE सिंपल सी चीज राइट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोगों का क्लियर है तो मुझे बता सकते हो सारी चीजें। अब हम लोग क्या करने वाले, ध्यान देना, RFC किया हमने, मैं एक सिंपल सी चीज करने वाला हूँ, यहाँ पे गैजेट बनाने वाला हूँ, ठीक है। एंड इमेज, यार ये सही में मैं कुछ नहीं, सॉरी गाइस, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, एक सेकंड के लिए देख सकते हो आप लोग नीचे, ठीक है। और मेरा खुद का यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है जो डिस्कनेक्ट हो रहा है, एक सेकंड, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इमेज। अब इमेज के लिए मैं यहाँ जाऊंगा गूगल के पास, ठीक है, या अमेजोन के पास जाते हैं हम लोग, अमेजोन, amazon.com, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल सी चीजें गैजेट, ठीक है। यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस, अब यहाँ से मैं अमेजोन क्यों जा रहा हूँ, ध्यान देना, उसकी जो यूआरएल लिंक होती है ना बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इमेज बना रहा हूँ, कॉन्स्ट एरो फंक्शन, ठीक है, इमेज। एंड गाइस प्लीज मेक श्योर जब भी आप लोग कंपोनेंट राइट करोगे, आप लोगों का जो इमेज या फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल होगा, ठीक है। मेक श्योर इमेज की कॉपी SRC में मैंने डिफाइन कर दिया, ओके क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे अभी बूटस्ट्रैप की क्लास यूज कर रहे हैं, क्लास नेम, सीरियसली मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है नेट के कारण, बट कार्ड इमेज टॉप, ठीक है, मैंने यूज किया इमेज टॉप, ओके। एक और चीज है, बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है क्या, ये बता सकते हो मुझे, जो नेटवर्क इशू है, क्योंकि मुझे एक सेकंड का दे रहा है, आप लोगों को कितना डिले कर रहे हैं मुझे बता सकते हो क्या एक बार आप लोग। पिंग तो बहुत ज्यादा गंदी आ रही है। हमने इमेज किया है, ठीक है। इमेज के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल चीज है, मैं मॉडल राइट करता हूँ, कॉन्स्ट एरो फंक्शन, ठीक है। मॉडल, मॉडल में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, अभी लेटेस्ट यहाँ पे क्या साइन कर रहे हैं, सिंपल चीज है, मैं चलो यहाँ से पिक कर लेते हैं, क्या दिक्कत, एक सेकंड देना मुझे, मैं यहाँ पे सिंपल चीज H510, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पे क्लास यूज करना, ध्यान देना मैं बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, मैंने कहाँ पे CDN डिफाइन किया है इंडेक्स एचटीएमएल पे, ठीक है। कार्ड क्लास नेम कार्ड हाइफन टाइटल, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान देना, मॉडल मैन्युफैक्चर पे कॉन्स्ट, ठीक है, ठीक है, मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चर डिफाइन किया मैंने, यहाँ पे हम राइट करते हैं parentheses, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, सिंपल से ऐड, ठीक है। क्लास में असाइन करने वाला हूँ, क्लास कैसे असाइन करते हैं, कार्ड, ठीक है। अभी मैं यूज कर रहा हूँ क्या, वापस से बता रहा हूँ, बूटस्ट्रैप, आने वाले टाइम पे हम लोग टेलविन सीएसएस यूज करने वाले, ठीक है, ठीक है। सीरियसली मैं नेट पे आ रहा हूँ तो रो रहा हूँ खुद, ठीक है। अब ध्यान देना, हम ये सारी चीजों को असाइन कहाँ करने वाले हैं, मल्टीपल प्लेस में नहीं करेंगे, हम असाइन करेंगे गैजेट के इसमें, कॉन्स्ट एरो फंक्शन, ठीक है, गैजेट, ठीक है। गैजेट में मैं रिटर्न करूंगा यहाँ पे, ठीक है, div मैंने बनाया कार्ड, ठीक है, इमेज, यहाँ पे कार्ड बॉडी मॉडल मैन्युफैक्चर डिव एंड दस, ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अब आप लोग ध्यान देना एक दो चीजें, यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, रिलोड कर रहा हूँ, दिख रहा है गैजेट आ रहा है, क्यों प्रॉपरली नहीं आ रहा, उसका मेन रीजन है क्योंकि मुझे यहाँ पे कंपोनेंट को टैग के थ्रू ट्रीट करना पड़ेगा, दिख रहा है। अब इमेज का साइज बहुत ज्यादा है तो ध्यान देना, मैं क्या करने वाला हूँ, इमेज में हाइट यूज करने वाला, ध्यान देना, इन साइड में क्लास यूज करूंगा, इमेज किसमें, क्लास नहीं स्टाइल, ठीक है, स्टाइल, ठीक है, हाइट एंड विथ, क्लियर हो गया, हाइट एंड विथ हमने यूज किया, ओके। यहाँ तक की चीजें क्लियर है आप लोग को, ठीक है। चलो अब इसके बेनिफिट ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, गैजेट 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किया है चीजें, अगर आप लोगों को एक्सटर्नल सीएसएस यूज करनी है, ठीक है, मैंने इंटरनल सीएसएस दिखा दिया, मतलब इनलाइन सीएसएस, अगर आपको यहाँ पे यूज करनी है क्या, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एसआरसी के अंदर बना रहा हूँ इंडेक्स डॉट सी एस एस, ठीक है, इंडेक्स सी एस एस बनाया, लेट मी राइट बॉडी, ठीक है, बैकग्राउंड कलर सिर्फ दिखा रहा हूँ, मैं यूज नहीं करने वाला हूँ, चलो रेड नहीं करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मैंने ये यूज नहीं करेंगे, थोड़ा लाइट जाता, ठीक है। अब मुझे सी एस एस अप्लाई करनी है कहाँ पे, यहाँ पे, आप ध्यान देना, डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो या तो इंडेक्स में अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं मोस्टली प्रेफर करूंगा इंडेक्स में अप्लाई करना, ताकि पूरे के पूरे कंपोनेंट में हो जाए। तो आप जब CSS अप्लाई करोगे तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, सिर्फ आपको लिखना है इम्पोर्ट एंड आपको डिफाइन करना है डॉट फॉरवर्ड 10, एक काम करते पहले रेड यूज करता हूँ क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा काम कर रही कि नहीं कर रही, बॉडी की जगह मैं चलो यूज करता हूँ सभी जगह पे, क्योंकि मैंने शायद बॉडी, ओके क्लियर है, दिख नहीं रहा था, क्लियर है यहाँ पे। दिस वे से हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, एक्सटर्नल सीएसएस के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ कलर यूज करूँ, बैकग्राउंड कलर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ, तो मुझे बैकग्राउंड प्राइमरी यूज करना है, सेकेंडरी हाई वो डेंजर, ये सारी चीज हम यूज कर सकते, ठीक है। तो पहली चीज हमने क्या यहाँ पे डिफाइन किया है एक्सटर्नल के लिए, इसे हटाते हैं, एक तो इंटरनेट ने मेरा थोड़ा सा माइंड खराब करके रखा है, ठीक है। चलो हमने सबसे पहले क्या किया, एक्सटर्नल के लिए इंडेक्स बनाई है CSS, ठीक है। उसमें मैंने रैंडमली दिया है क्या, बैकग्राउंड कलर कुछ भी, रेड वगैरह आपको कुछ भी देना पसंद करना है, देखो दिख रहा है ये, चलो कलर ठीक लगा। फिर उसके बाद मैंने कहाँ पे इंपोर्ट किया है, डायरेक्टली
इंडेक्स एंट्री पॉइंट पे दिख रहा है यहाँ पे इंपोर्ट 10। जब भी आप लोग करोगे तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस जगह पे डिफाइन करो, आप लोगों के लिए इजी रहेगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसी के बाद कंपोनेंट में अलग से। तो चलो हम फिर से बात कर रहे हैं, इसे अब हटा रहा हूं मैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब एक चीज ध्यान देना आप लोग वापस से, अगर आप लोगों को यहाँ पे कार्ड बॉक्स वगैरह यूज करना, बॉर्डर वगैरह, मुझे जब यूज करना है तो ध्यान देना मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम, ठीक है, मैं यहाँ पे यूज करूंगा बैकग्राउंड, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे इस वजह से नहीं रहेगा, बैकग्राउंड ही रहेगा, एक से ना मुझे याद नहीं है अभी क्या कौन से हैं, बूटस्ट्रैप कलर, अच्छा बीजी रहता है, सॉरी बीजी रहता है, मुझे याद आ गया, क्लास याद नहीं रहता, सॉरी, हाँ मुझे बीजी यूज करना है। क्या करना है मुझे यहाँ पे, बीजी, ये नहीं है बीजी आइकन 10, ओके ओके, सॉरी सॉरी, चलो मैं गलत जगह पे यूज कर रहा हूँ, क्लियर है, सॉरी गाइस, मैं गलत जगह पे अप्लाई कर रहा था। ठीक है, और ऐसा नहीं वहां से नहीं होता, वहां से भी होता है, ये चीज अप्लाई करने की कोशिश करो तो वहां से भी होगा, सो उसका वरी मत करना। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे बीजी, ओके। तो हम लोग इस वे से यूज करेंगे, और टैलविन सीएसएस भी जब हम राइट करेंगे तो हमें भी सिर्फ क्लासेस यूज करनी है, बस उसकी क्लासेस पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे मैं दिखा चुका हूँ, अब फिर से मैं एक चीज राइट करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान देना, मैं बार बार बना रहा हूँ और हटा रहा हूँ, RFC कंपोनेंट बना रहा हूँ, ये कंपोनेंट ऑटोमेटिकली रेंडर हो रहा है कहाँ पे, इंडेक्स में। ठीक है, अब ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बोलते हैं ना, फ्रेंड्स बोलते हैं कि उन्हें रिएक्ट दिक्कत आता है सीखने में, बट उनका दिक्कत क्या आता है, पहले से बता रहा हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट जितना करोगे उतना आपको आइडिया मिलेगा कि रिएक्ट इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, काम कैसे कर रहा है, और उसे हम कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं हमेशा बता रहा हूँ, मैं जब भी राइट करो कंपोनेंट आपको दिखाने के लिए स्क्रैच से राइट कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ ये थोड़ा बोरिंग लगेगा आप लोगों को, बट ये आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान देना, इमेज यूज करने वाला हूँ कोई अच्छे से वापस से। ठीक है, मैं यहाँ पे स्निपेट यूज करो, ध्यान देना आप लोगों को, अगर जिस तरीके से मैं यूज करूँ आप लोगों को क्या करना होगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा, स्निपेट, अपनी जावास्क्रिप्ट दिख रहा है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यूज किया है, जैसे मुझे एरो फंक्शन में यूज करना है, दिख रहा है कॉन्स्ट एरो फंक्शन, ये अगर मैं लिखता हूँ तो मेरा ये रेडी हो जाएगा स्केलेटन। ठीक है, ऑब्जेक्ट चाहिए, एरे चाहिए, लिस्ट, सिंपल। ठीक है, क्लियर हो चुका है, तो एरो फंक्शन ऑब्जेक्ट, एरो फंक्शन में AF लिखूंगा तो काम करेगा। ठीक है, तो चलो कॉन्स, कॉन्स के बाद मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, इमेज, ठीक है, AF दिख रहा है, क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब मैं क्या करने वाला यहाँ पे इमेज यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, एक काम करते हैं, इस बार मैं आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ असाइन करने वाला हूँ। ठीक है, इमेज की जगह कोई अच्छी सी इमेज पकड़ते हैं बुक का। ठीक है, ठीक है, मैंने बुक किया, कॉपी इमेज लिंक, दिख रहा है, मैं इस बार इमेज और मैं इस बार स्मॉल लेटर यूज करने वाला, ध्यान देना, इमेज, इमेज के बाद क्या करने वाला हूँ मैं, टाइटल लेते हैं, टाइटल के बाद क्या करते हैं इसमें, ऑथर। ठीक है, कॉम ऑथर। ठीक है, और एक और चीज है, सॉरी मुझे यहाँ पे एरो फंक्शन की भी जरूरत नहीं है, मैं बैठा, मेरी गलती है, मैं फालतू का यहाँ पे एरो फंक्शन असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सी चीज है, मिल रही। अब हम लोग क्या करेंगे इसी के बाद जो हमने राइट किया आर्टिकल्स में। ठीक है, यार इसे नेट ने बहुत गंदा रुलाया मुझे आज, एक सेकंड गाइस, बहुत ज्यादा आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, हाँ सीरियसली ये क्रैश बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके चलो, अब मैं क्या करता हूँ, डेट नहीं लिखनी है मुझे। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने इमेज यूज किया है, ये हमारा टैग है, क्लियर हो गया। इमेज के बाद मैं यूज कर रहा हूँ H1, ठीक है, टैग है मेरा, H1 के बाद यूज कर रहा हूँ मैं P टैग, क्लियर है। अब ध्यान देना, वेरिएबल मुझे इनसाइड यूज करना है कंपोनेंट, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इमेज लिखी, ध्यान देना मैंने क्या किया, इमेज। ठीक है, हम यहाँ पे आ रहे हैं, रिलोड करो, कुछ आया क्या, नहीं, उल्टा हमारा ऐप वैप हो गया। मैं क्या करूँ, कौन सा लॉगिन दिखा रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, डिलीट, कुछ एरर है, नहीं, ठीक है, बट आपको इस वजह से यूज नहीं करना, आपको अगर वेरिएबल यूज करना है यहाँ पे तो आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, दिख रहा है, वेरिएबल लिखना है तो 10, और यहाँ पे आपको डिफाइन करना, दिख रहा है, इमेज आ गई हमारी। टाइटल के लिए भी सेम, अगर मैंने इस वजह से लिखा है तो नॉर्मल क्या लेगा, कंटेंट लेगा, अगर आपको डिफाइन करना है 10 सेम। और हाँ गाइज, मैंने एक और चीज डिसाइड की है, मतलब अभी जब मेरा रिएक्ट का कंप्लीट होगा तो हम लोग रिएक्ट के तुरंत बाद नेक्स्ट जेएस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग क्या बोल सकते हो, इसके इकोसिस्टम में रहोगे, किसके, रिएक्ट के इकोसिस्टम पे। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है हमने। अब एक और चीज है, मैं इसे ऐप नाम नहीं दे रहा हूँ, इसे नाम दे रहा हूँ मैं बुक। ठीक है, मैंने बुक किया, अब ध्यान देना, बुक के बाद मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ कॉन्स्ट एरो फंक्शन रिटर्न। ठीक है, मैं यहाँ पे बुक लिस्ट कर रहा हूँ, बुक लिस्ट, यहाँ पे मैं क्या राइट कर रहा हूँ 10, और मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस बुक को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3, और इस बुक को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, दिख रहा है आप लोगों के लिए कितना इजी था यहाँ पे चीजें। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, आप लोगों को 2 मिनट का यहाँ पे पॉज दे रहा हूँ, और एक बार आप रीड करोगे सारी चीजें, लाइन नंबर 19 से है, 19 के बाद अगर कहीं पे कोई डाउट होगा यू विल आस्क मी। ठीक है, और सीरियसली मैं नेट बहुत ज्यादा रो रहा हूँ नेट के कारण, तो आप सच कर लेते हैं बंदे गाइज, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा इसमें आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, मैसेज करके, अगर ऑल क्लियर तो गुड, देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। चलो यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान है ना, क्लियर है तो मैं एक बार बता रहा हूँ, ये एक वेरिएबल है, ठीक है,
दैट्स इट। वेरिएबल है, ठीक है, कंपोनेंट है, ठीक है, ये वेरिएबल ऑथर यहाँ पे आ रहा है, टाइटल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इमेज यहाँ पे आ रहा है। नोड जेएस, हाँ नोड जेएस भी कर सकता हूँ, इसके बाद मैं नोड जेएस भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हम नोड जेएस के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, हमने जब यहाँ पे डिफाइन किया बुक दिख रहा है, तो उसके लिए हमने एक नया कंपोनेंट बनाया जहाँ पे मल्टीपल बुक्स रहेगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ या इम्पोर्ट कर रहा हूँ या सिंपल से डिफाइन करवा रहा हूँ। तो क्लियर हो गया। इस वजह से आप लोगों का रिएक्ट कंपोनेंट काम करता है, ठीक है। से रॉय, मैं एक्चुअली ध्यान देना, वैसे मुझे चार चीजें अच्छे से आती है, मतलब चार मतलब पांच बोल सकते हो। नोड जेएस, मर्न स्टैक अच्छा आता है, पाइथन जैंगो अच्छे से आता है। मुझे वेब डेवलपमेंट में मैंने इसमें काफी चीजें बिल्ड की है, तो मैं ये पढ़ा सकता हूँ। इसके साथ मैंने रिडक्स पे भी काम किया है, ठीक है, रेस्ट फ्रेमवर्क पे काम किया है, तो दिक्कत नहीं आती मुझे। तो मैं सारी चीजें लेके आने वाला हूँ जिससे मेरा एंगेजमेंट बढ़े, ध्यान देना, और जिसकी डिमांड हो। तो नेक्स्ट जेएस काफी डिमांड में है, टैलविन सीएसएस यूज करूंगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि वो भी तो डिमांड में, चक्रा यूआई है, ये सारी चीजें जो जो मुझे पता है वो सारी चीजें मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा है मेरा प्लान अभी। चलो, और हाँ, अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक के लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आज दिन भर में पहली बार बोल रहा हूँ। चलो, ओके, सीएसएस का हमारा हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान देना, हम इमेजेस पे बात करें। इमेजेस अगर आपको लोकली यूज करनी है तो एक काम करूंगा मैं, लोकली इमेज के लिए 1 मिनट देना मुझे, लेट मी रिमूव ऑल द थिंग्स। इमेज यूज कर रहे हैं हम लोग, आगे इमेज डाउनलोड, ठीक है, यहाँ से आ चुके डेस्कटॉप में। मैं 1 मिनट देना गाइस, मैं इमेज डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया है, इमेज डाली है, इमेज, ठीक है, मैंने इमेज 1 किया है, सिंपल सी चीज है। अब ध्यान देना, मैं वो इमेज यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो ध्यान देना, मैं रेगुलर यूज नहीं करता, तो हो सकता है मेरा कोड फटे यहाँ पे, बट मैं ट्राई फिर भी करूंगा, ठीक है। इम्पोर्ट, थैंक यू आरती, डॉट, ये दिख रहा है इमेज, ठीक है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, सिंपल से कोई नेम, इम्पोर्ट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, इसे मैंने नाम दिया सेकंड। तो सिंपल सी चीज है, हम क्या करने वाले, सेकंड यूज कर रहे हैं, मैंने डिफाइन किया यहाँ पे। सर शायद आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, हाँ मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार यहाँ आते हैं, आगे हमारा देख सकते हो आप लोग, इमेज आ रही है यहाँ पे नीचे का, क्लियर है। ये मैं यूज नहीं करता हूँ, ध्यान देना, हम, मैं नहीं, मतलब कोई भी यूज नहीं करता है। आप लोग मोस्टली क्लाउड यूज करते हैं, मल्टर यूज करोगे इमेजेस के लिए, बैकएंड से आ रही है या तो एपीआई से आ रही है। इमेजेस आप लोग मोस्टली एपीआई से यूज करोगे, रिएक्ट, ठीक है। लोकल इमेजेस आप यूज नहीं करो, ठीक है। अगर चलो आप लोग करो सकना चाहो तो कर सकते हो, मैंने यूज नहीं किया रियल प्रोजेक्ट में, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जितने भी इमेजेस होती है वो तो एक तो असेट का फोल्डर होता है एक अलग से, वहां से हम लोग पिक कर रहे हैं। असेट में जो भी टेम्पलेट वगैरह अगर हमारी पिक हो रही है, या तो हमने जो पिक किया है, या तो हमें असाइन होती है प्रोजेक्ट में, ठीक है। चलो, ये मैंने बता दिया। इमेजेस अगर आपको ऑफलाइन इमेजेस यूज करनी है तो जस्ट, ठीक है, ये भी हमारा हो चुका है, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि यूआरएल से यूज कर, पाइथन भी पढ़ा है। देखो अभी शेड्यूल नहीं है, धीरे धीरे अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक्स्ट्रा की सेशन भी ऐड करने वाला हूँ। जैसे अभी मैं 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ, मैं हो सके तो दोपहर में भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अभी तो चलो मैं नाइट में ही हूँ, 2-3 महीने में अगर रिस्पॉन्स के ऊपर है, ठीक है। वैसे रिस्पॉन्स तो अच्छा ही आ रहा है, तो मेरा मन है, इसलिए मैंने आगे नेक्स्ट जेएस का भी बताया है, ठीक है। अब ध्यान देना गाइस, मैं एकदम सिंपल वे में सीएसएस का बता रहा हूँ, तो RFCE, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। प्लीज ध्यान देना, हम लोग बात कर रहे हैं इनलाइन सीएसएस के लिए, तो मैं स्टाइल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टाइल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम राइट कर रहे हैं JSX, ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी राइट कर रहे हैं और एचटीएमएल भी राइट कर रहे हैं, तो हमें यूज करना पड़ेगा स्टाइल, और उसके साथ डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके साथ मैं यूज करने वाला हूँ कलर, दिख रहा है कलर, मैंने यूज किया रेड, और जब मैं रेड देने वाला हूँ तो हमें यूज क्या करना पड़ेगा, दिस दिख रहा है रेड। बैकग्राउंड कलर है तो क्या रहेगा, सिंपल सी चीज है, कॉमा रहेगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम क्या यूज करेंगे, ब्लैक, दिख रहा है, क्लियर है यहाँ पे, चलो गुड, ओके। तो यहाँ पे हमारी चीजें थी, इस वजह से काम कर रही है। अब ध्यान देना गाइस, सम टाइम आप लोगों को क्या रहता है कि इसे अपर केस, लोअर केस या जावास्क्रिप्ट यूज करनी है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मैं अभी एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यूज किया कॉम्स लॉरम, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो मैंने यूज किया लॉरम, ठीक है, क्लियर है। मैंने लॉरम यूज किया, मैंने यहाँ पे असाइन किया लॉरम, ठीक है। अब ध्यान देना, ये काम कर रहा है कि नहीं, तो मुझे इसे यूज करने के लिए क्या यूज करना पड़ा, दिख रहा है, आ रहा। अब मैं नहीं चाहता कि ये मुझे इस लोअर केस में मिले, अब मैं चाहता हूँ कि इसे अपर केस, तो मैं जावास्क्रिप्ट राइट कर सकता हूँ, टू अपर केस और पेरेंथेसिस ओपन क्लोज, दिख रहा है, सारा का सारा अपर केस, ठीक है। ये सारी ब्यूटी है, आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, इसी के बाद हम लोग कुछ अच्छा राइट करने की कोशिश करेंगे। और हाँ ध्यान देना, इसी में ये जो हमारा होता है क्या, चलो मैं ये CSS हटा रहा हूँ बैकग्राउंड के लिए इसमें, और क्लास ऐड करते हैं, क्लास नेम BG हाइफन, ठीक है, मैंने डेंजर यूज किया, क्लियर हो गया, BG, सॉरी, क्या बोलते हैं, कलर वाला क्या रहता है, टेक्स्ट, सिंपल, ठीक है, हमने टेक्स्ट यूज कर लिया, ओके। अब ध्यान देना, ये जो लॉरेम है, इसकी जगह मैं चाहूँ तो क्या कर रहा हूँ, H1 राइट किया मैंने 10, यहाँ पे मैं 2+2
4 आ रहा है पहले चीज, ठीक है। ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रू रहता है, ठीक है। रिलोड ट्रू क्यों नहीं आया, आना तो चाहिए था। चलो मैं क्या करता हूँ, ट्रू प्लस 1 दिख रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। एक और चीज, फॉल्स, सिंपल चीज है क्योंकि जीरो रहेगा ये। इसके साथ एक और चीज मुझे करनी है, टेनरी ऑपरेटर यूज करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाला तो हम कंडीशन यूज करने वाले, ठीक है। H1 यूज करने वाला हूँ, ट्रू है, ठीक है। मैंने लिखा है ट्रू सिंपल, क्वेश्चन मार्क, दिस विल शो, और उसके बाद हमने क्या, दिस विल शो इफ फॉल्स, ठीक है। रिलोड करते हैं, देख रहे हैं, अब मैं से फॉल्स कर रहा हूँ। ध्यान देना, हम लोग ये सारी चीजें यूज क्या कर रहे हैं, अगर आपको सम टाइम लॉजिक राइट करने हैं तो हम यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे मैप यूज करना है, मैप यूज कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग ये बात कर चुके हैं, ठीक है। हमने अभी तक के कौन से टॉपिक पे बात किया कि CSS एक्सटर्नल कैसे यूज कर सकते हैं, इंटरनल कैसे यूज कर सकते हैं। इंटरनल मतलब सिंपल चीज है, इनलाइन यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्लास के बारे में बात कर ली, हम क्लास कैसे यूज कर सकते हैं। हमने देखा कि वेरिएबल्स वगैरह अगर हमें यूज करना है HTML के अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो प्रॉप्स क्या होता है, सिंपल चीज है, ध्यान देना। मैं आपको एक इसी फॉर्मेट में दिखाता हूँ। इस बार मैं यहाँ पे आते हैं, चैट जीपीटी ऑन करते हैं, चैट जीपीटी ओपन, ये मैंने, ठीक है। ये नेट ने तो सही में बहुत गंदा दिमाग खराब किया, ये ऑन हो गया, ठीक। इन रिएक्ट व्हाट इज प्रॉप, टेल मी इन डिटेल, ठीक है। ध्यान देना, जैसे आप लोगों की पाइथन पाइथन और ये कोई भी एनी फंक्शन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग फंक्शन यूज करते हो, वहां पे हम प्रॉप्स यूज करते हैं, सेम यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंट वे से काम करेगा नहीं, हम उसे पर्पस डिफरेंट नहीं रहेगा, सेम रहने वाला है उससे, क्योंकि ठीक है, मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक सिंपल सी चीज है, अभी तक के हम लोग क्या कर रहे थे, वेरिएबल फंक्शन से वैल्यू हम इसमें बात करते हैं। देखो अब ये हमने एक फंक्शन, चलो मैं दिखा रहा हूँ, मैंने बनाया कांस्ट एरो फंक्शन, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, मैंने लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ H1, ठीक है। मैंने रिटर्न किया, तो ध्यान देना मैं यहाँ पे पास कर, ठीक है, ओके, ये क्लियर है। बट तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से, ध्यान देना, यहाँ से कुछ वैल्यू यहाँ पे जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रॉप्स, ठीक है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा कीवर्ड्स, ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑन किया क्योंकि मुझे कीवर्ड्स था, ठीक है। ध्यान देना, जैसे बड़ाई कर, ठीक है। इन रिएक्ट प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज, या तो सिंपल चीज है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज टू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर, ठीक है, अनदर्स। दे अलाउ कंपोनेंट टू बी रीयूजेबल, कस्टमाइजिंग, ठीक है, बाय गिवन देम एबिलिटी टू एक्सेप्ट डायनामिक इनपुट, क्लियर है। अब ध्यान देना क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, अभी हमने बुक बनाया था, गैजेट बनाया था, तो आपने देखा था गैजेट मल्टीपल टाइम सेम आ रहे थे, अगर मुझे उसे चेंज करना पड़ता है, कस्टमाइज करना पड़ता, तो केस डिफरेंट होता। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं क्या, प्रॉप्स, ठीक है। मैं डोंट वरी, एक बार दिखाऊंगा कि बिना प्रॉप्स के और प्रॉप्स के साथ हमें क्या क्या चीजें मिलती है, ठीक है। डेफिनेशन हो गई, ठीक है। प्रॉप इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट यूज टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, हाँ सॉरी, ये था मैं बोलना चाह रहा था, पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। दे आर बोल सकते हो ना, अ वे टू कॉन्फ़िगर कंपोनेंट विद डिफरेंट इनपुट, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये क्या है, पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट से मैंने क्या किया है, ये चाइल्ड कंपोनेंट है, मैं क्या भेज रहा हूँ, नेम एट्रीब्यूट, एज एट्रीब्यूट, तो ये एट्रीब्यूट मैं चिल्ड्रन के अंदर यूज कर सकता हूँ, क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब की पॉइंट अबाउट प्रॉप्स, इम्यूटेबल है, ठीक है। प्रॉप्स आर रीड ओनली, द चाइल्ड कंपोनेंट कैन नॉट मॉडिफाई इट्स प्रॉप डायरेक्टली, इफ कंपोनेंट नीड टू चेंज डेटा इट शुड यूज, ठीक है, स्टेट जो हम बात करें हुक्स पे, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, यू कैन सेट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर प्रॉप्स यूजिंग डिफॉल्ट प्रॉप्स, दिस इंश्योर द कंपोनेंट हैज डिफॉल्ट वैल्यू इफ नो प्रॉप्स आर पास, ठीक है। प्रॉप्स टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्प्रेड एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि ट्रिपल डॉट, ये हम यूज करने वाले, डोंट वरी, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, अभी बताना, ठीक है। अब ध्यान देना, समरी, चलो एक बार समरी पढ़ लो, तब तक के मैं पानी पी लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसे साइड करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, मैं बिना प्रॉप्स के अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, ठीक है। वापस से मैंने ऐप बनाया, ऐप के अंदर मैं क्या करता हूँ, चलो एक बुक का बनाते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। बुक, तो बुक में मैंने क्या लिया, एक लिस्ट बना रहे हैं। ध्यान देना, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ बुक से पहले, ठीक है, फॉर्म्स बुक, ठीक है, मैंने लिस्ट बनाई है, क्लियर है। यहाँ से मैं कुछ बुक्स को पिक करने वाला हूँ, सॉरी, बुक्स के लिए अमेजोन को पिक कर लिया, चलो एआई ने मेरा काम कर ही दिया, तो फिर क्या दिक्कत, कोई और भी दे दें, बुक टू, क्या ऑथर है इसका, ठीक है, स्टीव जॉब, इमेज, चलो ठीक है। एक और बुक चाहिए मुझे, बुक टाइटल, अरे रोड अहेड नीचे है, ठीक है, तो ठीक है, ऑथर हो चुका है। इमेज में आते, इमेज, ओके, सभी जगह से रैंडम सेम इमेज तो नहीं रखा ना, सेम इमेज रखा है गाइस, सॉरी, मैं कुछ इमेज पकड़ लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, मैं आर्ट ऑफ वॉर, ये भी अच्छी बुक है, कॉपी
इमेज कॉपी इमेज लिंक पिक। चलो ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से इमेजेस पिक किए, इसे ओपन किया है क्या? हाँ किया है, पर क्लोज नहीं किया। ठीक है, देख रहे हैं हमने क्या किया, एक बुक बनाया। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, बुक बनाने के बाद सिंपल सी चीजें क्या करते हैं, कंपोनेंट में कॉल एरो फंक्शन। ठीक है, बुक। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न करने वाले, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न में मैंने क्या डिफाइन किया है, ध्यान देना, सेक्शन। ठीक है, इमेज यूज किया मैंने। ठीक है, बुक, और बुक से मैंने इमेज यूज किया, मैनुअली पिक करो भी। ठीक है, पहले चीज ध्यान देना, दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एरो फंक्शन। ठीक है, बुक लिस्ट, लिस्ट मैं यहाँ पे रिटर्न करने वाला हूँ। ठीक है, सेक्शन मैंने किया है, और एक्सपोर्ट करते हैं हम, दिख रहा है, पहला चीज आ गई है। अब मैंने इसे वापस से कॉल किया, दिख रहा है, बुक टू रिपीट हुई है, क्लियर हुआ यहाँ पे, दिख रहा है। अब ये मैं नहीं चाहता रिपीट होना, मैं अब आप बोलोगे ठीक है, एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट। ठीक है, बुक वन मैंने किया। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे ठीक है, चलो टू बना लो, इसे से हमने बना ली। अब चलो मेरे पास एआई है, मैं चीजें यूज कर रहा हूँ। ठीक है, को पायलट है मेरे पास, तो मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा वन, यहाँ पे मैंने लिखा टू, दिख रहा है। बट ध्यान देना गाइज, ये प्रॉपर वे नहीं है रिएक्ट यूज करने का। ये क्या करेगा, आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स, बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉप्स यूज करना पड़ेगा। ध्यान देना, पहली चीज, एक काम करो, मैं यहाँ पे इसे बड़ा कर रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग, दिख रहा है। अब ध्यान देना, मैंने तीन डिफरेंट कंपोनेंट बनाए हैं, और तीन डिफरेंट कंपोनेंट को एक सिंगल कंपोनेंट में ऐड किया है। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा है, जिसके अंदर तीन ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लाइन नंबर 37, 37 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अब एक बार इसे देखो, मैं चलो समझाता हूँ जब तक आप देख रहे हो। तो पहली चीज क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बुक लिस्ट है, 3 बुक्स है, बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, और मैंने इन सबको यहाँ पे पास किया है, दिख रहा है। तो मुझे तीन कंपोनेंट बनाने पड़े, बट रिएक्ट आपको बोलते हैं ना, रीयूजेबल करने बोलता है कि भैया तू रीयूज कर कंपोनेंट को, बार बार सेम कंपोनेंट मत बना। तो हम क्या करें, बार बार सेम कंपोनेंट बना रहे हैं, सिंपल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉप्स यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, प्रॉप्स। ठीक है, तो एक बार देख लो यहाँ पे। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या, सिंपल चीज है, मैंने इसे हटा दिया, ध्यान देना, बुक दिख रहा है। अब मैं ये जो इतने सारे कंपोनेंट है, इन्हें हटा रहा हूँ यहाँ से। अब ध्यान देना, जिसे फंक्शन नहीं आता उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं समझने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार दिखाने वाला फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, मैंने बनाया फंक्शन, फंक्शन होता है सिंपल चीज है, मैंने यहाँ पे दिया दिस। ठीक है, नेम मैं यहाँ पे लिखूंगा आजाद स्ट्रिंग में, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ ना, कंसोल लॉग पेरेंट्स। तो सभी लोग इतना तो मानते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, और हमने यहाँ पे यूज किया, सेम यहाँ पे रहेगा। अब आप बोलोगे सेम यहाँ पे कैसे रहेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये हमारा क्या है, फंक्शन ही है, एक तरीके से समझिए चलो, क्योंकि फंक्शन हमने कहाँ बनाया, ऊपर कहीं बनाया है, तो दिखाता हूँ मैं, दिख रहा है, हमने फंक्शन बनाया है, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, सिंपल चीज, आर्ग्यूमेंट दिए, आर्ग्यूमेंट को हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब हमने जब आर्गुमेंट यहाँ बताया, तो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सेम फंक्शन को, अभी मैं फंक्शन बोलो, कंपोनेंट बोलो, ताकि आप इसे अंडरस्टैंड रिलेट कर सको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बुक तो पहली बार कॉल किया, दूसरी बार कॉल किया, तो अब सभी लोग एक तो चीज इतनी जानते ना कि मैंने यहाँ पे आजाद किया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे चलो प्रमोशन कर लेते, लर्न विद आजाद, सिंपल चीज है। सेकंड टाइम पे लर्न विद आजाद आएगा ना, चलो देखो यहाँ पे मैंने इसे प्रिंट किया, कहाँ पे प्रिंट का बटन, ये दिख रहा है, आ रहा है। सेम हमें वहां पे करना है, इसीलिए आपके जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट कोर वाले काफी अच्छे स्ट्रांग, बोलते तगड़े स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाके आपको ये सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है, अगर गाइस आप लोगों का यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर, तो प्लीज मैसेज में यस और नो लिख सकते हो और मुझे बता सकते हो, देन वी गोइंग टू कंटिन्यू। और ये इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, प्रॉप्स। ठीक है, और गाइस वापस से सेम, अगर आप नए हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कोई भी डाउट है पूछ सकते हो बाकी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का, ओके ठीक। अब ध्यान देना, हम क्या करने वाले, पहली चीज, ये बुक दिख रही है, तो हमने क्या किया, उसे असाइन कर, जैसे मैंने क्या दिया, नेम दिख रहा है, ये एट्रीब्यूट है, क्या है, एट्रीब्यूट, क्लियर है। अब ध्यान देना, हमने जब यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया तो दिस इक्वल टू, अब जब हम स्ट्रिंग देते तो हम ये कॉल करते हैं इन्वर्टेड कॉमा, बट स्ट्रिंग तो दे नहीं रहे हम लोग, हम क्या दे रहे हैं, तो एक काम करते, चलो मैं एक काम करता हूँ, बेसिक से समझाता हूँ। मैं बुक यहाँ पे लिख रहा हूँ, बुक वन, ठीक है, और यहाँ पे इमेज लिख रहा हूँ, इमेज, ठीक है, बुक इमेज, मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, बुक इमेज लिखा मैंने। अब मैं सेम इसे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखूंगा, आई डोंट नो व्हाट इज बुक, क्लियर है, व्हाट इज। अब मैं जरूरी नहीं कि सेम चीज यूज करनी है, मैं लिखूंगा बस आई डोंट नो व्हाट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने बात की है, ध्यान देना, मैंने क्या किया, कुछ भी लिख दिया ऐसे रैंडम उठा के। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ चाहिए, ध्यान देना, ये इन्फॉर्मेशन, तो ये चिल्ड्रन है, ठीक है, क्योंकि ये दिख रहा है आपको पेरेंट, ठीक है, चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन हो गए, बट ये रहा उसका एक्चुअली स्केलेटन, तो स्केलेटन में हमें वो वैल्यू भेजना पड़ेगा, तो भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा,
आई हैव टू राइट हियर लाइक आजाद, मैं अभी आजाद राइट करूँ, क्या राइट करूँ, आजाद, कुछ भी नहीं, सिंपल। तो अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे राइट करने वाला हूँ कौनसोल लॉग आजाद, किया मैं कौनसोल लॉग आजाद, दिख रहा है। अब ये वैल्यू को चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, रिलोड करना पड़ेगा, देखो दिख रहा है ऑब्जेक्ट आ रहा है, पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है तो बोलना यस और नो, नहीं तो मैं एक और बार रिपीट करूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक, ओके। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ठीक, क्या किया हमने 10। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे सिंपल सी चीज है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, इसे एज इट इज रखने वाला हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे चेंजेस। अच्छा रिपीट करना है, ठीक है, ये हम हटाते हैं, ये हटा रहे हैं, ठीक है, ओके। ये मैंने हटाया नहीं है, ठीक है, ये हटाया नहीं, ये हटाया, ठीक है। अब ध्यान देना, जब हमने यहाँ पे राइट किया है, ये हमारा बुक है, सिंपल सी, ये हमारा, अभी इसे गाइस प्लीज 2 सेकंड के लिए भूल जाओ, या 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये कंपोनेंट, अभी आप इसे कंसिडर करना है फंक्शन, पहली चीज, ठीक है, सिंपल। अब उस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया इस वे से, ठीक है, ध्यान देना। बट जब भी हम यहाँ पे कॉल करें तो हमने आर्ग्यूमेंट राइट करते हैं, जब हम फंक्शन राइट करते हैं तो मैंने लिखा आर, सिंपल चीज है। आपने मल्टीपल यहाँ पे पास कर सकते हो अगर आपका रिएक्ट का कंपोनेंट है तो, मल्टीपल मतलब काउंटलेस, ठीक है। अब ये चीज को मुझे यहाँ पे यूज करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, सभी को पता है, प्रॉप्स लिखना पड़ता है, एनी प्रॉप्स लिख सकते हैं, पाइथन में बोलो, जावास्क्रिप्ट में बोलो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसीलिए मैंने आजाद लिखा। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसे यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू पास कर रहा हूँ और आजाद के थ्रू एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे कौनसोल लॉग में आजाद लिखूंगा तो ये क्या थ्रो करेगा, ये आर्ग्स रिटर्न करेगा, आर्गुमेंट रिटर्न करेगा, क्लियर है वाली चीज है। अब जब हमने ये राइट किया है, ठीक है, तो क्या करेगा, यार ये इंटरनेट फिर गंदा रो रहा है यार, इतना नहीं रोते यार, ठीक है, चलो बहुत ज्यादा रो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे 10, ठीक है। अब ये कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे कॉल किया कैसे, इस थ्रू, पहली चीज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट, बट इस बार मैं आर्ग्यूमेंट नहीं बोलूंगा, इसे बोलूंगा क्या, एट्रीब्यूट, क्या बोलूंगा, एट्रीब्यूट। तो मैंने एकदम सिंपल सी चीज ली, आजाद लिया, आजाद में लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैंने लिखा लर्न विद आजाद, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस पर्टिकुलर को यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉप, ठीक है, ध्यान देना, ये क्यों, एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्सोल लॉग प्रॉप्स, तो ये आपको मिलेगा प्रॉप्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिलने वाला है, ध्यान देना। मैं क्या करने वाला हूँ, कहाँ गया हमारा, रिलोड कर रहा हूँ, दिख रहा है ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिल रहा है। अब ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिल रहा है तो भैया सबको पता होगा प्रॉप ऑब्जेक्ट है, तो मुझे ऑब्जेक्ट के इनसाइड से वैल्यू निकालने के लिए यूज करना पड़ता है डॉट नोटेशन या तो ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है। तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, डॉट नोटेशन, ठीक है। मैंने वैसे ब्रैकेट नोटेशन कभी ट्राई नहीं किया, बट आप लोगों के लिए चलो फिर ट्राई भी कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ H1 टॉप में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रॉप, ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ प्रॉप्स के साथ क्या रहेगा, आजाद लिखा था मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये, ठीक है, चलो मैं चेक करो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये अप्रोच, देखो आ रहा है लर्न विद आजाद, मैंने वैसे यहाँ पे ट्राई नहीं किया था, देखो आ रहा है, क्लियर है। चलो अगर क्लियर है तो फिर बताओ, क्लियर है, देन वी गोइंग टू कंटिन्यू। और हाँ एक और चीज बता रहा हूँ, प्रॉप्स लोगों को समझने में बहुत गंदा टाइम जाता है, अगर आप लोगों को लगेगा कि 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, गुड, सही में आ जाना चाहिए, बट अगर आपको फंक्शन पता है अच्छे से तब गुड प्रोजेक्ट का, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रॉप्स जिन्होंने असाइन किए, अब ध्यान देना, मैं ये सारी चीजों को अनकमेंट कर रहा हूँ, पहला मैंने इसे अनकमेंट किया, दूसरे को अनकमेंट किया, तीसरे को अनकमेंट किया, क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, मैंने जैसे प्रॉप्स किया है तो यहाँ पे ये सारी के सारी वैल्यू जा चुकी, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे जा रही है, ध्यान देना, ऑटोमेटिक जैसे कि इसका मैकेनिज्म काम करता है, सेम यहाँ पे भी मैकेनिज्म काम करे, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कहाँ गया हमारा कंसोल लॉग, दिख रहे हैं, रिलोड करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान देना, HR लिखने वाला सभी के बाद HR 4, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, HR नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ लिखता हूँ HR, ताकि मुझे बार बार ना लिखना, ठीक है, दिख रहा है HR की लाइन आ गई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले, ध्यान देना, मैं सिर्फ ये लिखने वाला, अब ध्यान देना इसका क्या बोलते हैं, ब्यूटी, इसे मैं ब्यूटी ही बोलूंगा, मैं पास करने वाला हूँ सभी चीज, स्पैन, स्पैन लिखने वाला हूँ, नेम स्पैन, चलो स्पैन यूज कर, ठीक है, स्पैन में मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे प्रॉप, ठीक है, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे, नेम है, इमेज है, इमेज, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो है वॉट है, ठीक है, वॉट, देखो बुक आ रहा है, बुक इमेज आ रहा है, अलग अलग चीज आ रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये कैसे हो रहा है, ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ ये कैसे हो रहा है, ठीक है। पहली चीज मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूं, चलो स्क्रीनशॉट लेनी यहीं पे समझ, लेट्स एज्यूम हमारे पास कितनी बुक है, 4 बुक है, ठीक है, 4 बुक है हमारे पास, ठीक। इस 4 बुक में आप लोग ध्यान देना गाइस प्लीज, हमने क्या किया है, ये बुक 1 है, ये बुक 2 है, ये बुक 3 है, ये बुक 4 है, ये क्लियर है, बुक वाला क्लियर है तो बुक क्लियर लिखोगे, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे बुक वाला क्लियर। जब आपने इसे ऊपर कॉल किया तो वो क्या करेगा, आजाद को आजाद की प्लेस पे फाइंड करेगा, नेम को ऊपर भेजा आपने, तो नेम कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे नेम है तो सेकंड पे भी नेम आएगा, इमेज जो आपने असाइन किया है
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इमेज पे भी ये जाएगा, इमेज इमेज, आई डोंट नो, तो वो आई डोंट नो यहाँ पे आने वाला है, और व्हाट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस वे से आप लोगों का सारा काम करने वाला है, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिकली उसका मैकेनिज्म उस वे से बिल्ड है कि आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, रिएक्ट वो खुद अंडरस्टैंड करके उसे प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले, प्रॉप्स पे ही रुकने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉप्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो डाउट पूछे, मतलब लूंगा मैं, अदरवाइज वी आर गुड टू गो, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें, कोई डाउट, ठीक है। फिर एक बार से एक सेकंड, कार्तिक का क्या है क्वेश्चन, हाउ इंटरव्यू मेड, ओके, सिंपल चीज है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉप, सिंपल सी चीजें, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज क्यों, मतलब हाउ डू यू मैनेज स्टेट, क्या, हाँ यही कहते हैं, सेकंड बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट के लिए बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, मैनिपुलेट करने के लिए। और भी अलग अलग होते हैं, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, बट एक मिनट देना, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। यूज क्या होता है, पहला तो उनका ये होगा कि वाई वी यूज प्रॉप्स इन रिएक्ट, ठीक है। प्रॉप्स और वो क्या बोल सकते हो, इसमें स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ठीक है। पासिंग फंक्शन एज अ प्रॉप्स हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट प्रॉप्स क्या होता है, ठीक है, जो कि हम दे सकते हैं, ध्यान देना, डिफॉल्ट प्रॉप्स भी होता है जो हम यूज करते हैं, मैं यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रॉप्स टाइप वैलिडेशन भी होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्चर, ठीक है, जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, अभी मैं जो प्रॉप्स दिखा रहा हूँ मैं ये यूज नहीं करता हूँ, मैं डिस्ट्रक्चर मेथड से यूज करता हूँ, जहाँ पे मुझे प्रॉप्स देना नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद एरे ऑब्जेक्ट प्रॉप्स में अलग अलग है। प्रॉप्स ड्रिलिंग होता है, जो फिर हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर सकते हैं, या तो फिर रिडक्स यूज करते हैं, ठीक है। इस वजह से इंटरव्यू में पूछ लेंगे, प्रॉप्स प्रॉप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉप्स नहीं पता है और बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है, तो आपको रिएक्ट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। फिर किसी को और कोई क्वेश्चन है गाइस, अगर नहीं तो ठीक है। यही डायनामिक, ठीक है, ध्यान देना, डायनामिक के लिए दो चीज होती है, एपीआई, ठीक है, या तो फिर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। एपीआई बोल सकते हो डायनामिक के लिए, तो चीजें अगर आप खुद देखो, अभी आप कहीं और से यूज कर रहे हो, तो पहले चीजें इन्फॉर्मेशन तो मैंने स्टैटिक ही यूज की है, ये चेंज तो होने से रही। एपीआई बेटा, एपीआई एपीआई रिएक्ट डेटाबेस के साथ डायरेक्ट बात नहीं करता है, तो बैकएंड में जैसे कि आपका जैंगो होता है, ठीक है, आप रिएक्ट वहां पे डील कर सकते हो, मैं एक बार दिखा भी दूंगा, अगर मेरा जैंगो का प्रोजेक्ट और रहेगा तो रिएक्ट के साथ दिखा भी दूंगा, ठीक है। पहली चीज, दूसरा चीज आप बोल सकते हो उसके साथ एक्सायोस रहता है या फैच मेथड आप यूज कर सकते हो, बट आप रिएक्ट पे हो तो आप यूज करोगे एक्सायोस ही यूज करो, ठीक है। और हाँ, वापस से मैं सभी को बता रहा हूँ, प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, ठीक है, और लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर देना, सिंपल ध्यान देना। आरती, हम लोग यहाँ पे अगर डेटाबेस की बात करोगे तो ये फायर बेस होता है, ठीक है, नो एसक्यूएल हो गया। उसके बाद आप बोल सकते हो क्या, मोंगो डीबी है, नो एसक्यूएल, माई एसक्यूएल है, आप लोग इन सब के साथ डील कर सकते हो, बट बैकएंड में हम इसे अलग अलग लैंग्वेज के साथ पहले यूज करेंगे, और वो जब एपीआई बनाएंगे तब हम वो एपीआई रिएक्ट पे यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट का खुद का बैकएंड नहीं होता, तो इसलिए डायनामिकली देखो, काम तो डायनामिकली ही रहेगा, स्टेट जब हम मैनेज करेंगे तो सारा डेटा डायनामिकली ही आता है, बट वो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ स्टैटिक रहेगा। अगर आपने अपने लोकल सिस्टम या जो भी यूज कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया, बस बोलने को तो मैं बोल सकता हूँ ना, ये एज्यूम कर लो ये बैकएंड से आ रहा है डेटा, तो ये भी एक तरह से एपीआई हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, चलो दिखाई देता हूँ, मेरे पास टाइम है वैसे भी, ठीक है, ध्यान देना, आर एफ से रेडी किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, यू कॉन्स, ठीक है, यू आर एल, ठीक है। ये क्या है, लेट मी चेक, ये काम करती है नहीं करती है, ठीक है, काम कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, चलो गुड, काम कर, तो यहाँ पे मैं अपना ही कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, एप्पल देख रहा है, इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी चीजें हम लोग इसके साथ बात करें, ये डायनामिक रहेगा, ठीक है। अभी मेरे पास एक्सायोस नहीं है तो मैं फैच मेथड यूज करूंगा, ठीक है, बट फैच से अच्छा मैं यूज करता हूँ एक्सायोस ही बेस्ट रहेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान देना, क्लोज करने वाला हूँ, कंट्रोल सी, npm i, एक लाइब्रेरी है हमारी, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की, जो एपीआई के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम यूज करने वाले, ध्यान देना, इसी को हम प्रोजेक्ट में भी यूज करेंगे आने वाले टाइम। और हाँ, जब भी आप लोग यूज कर रहे हो या इंस्टॉल करो पैकेजेस, प्लीज मेक श्योर कि आप करंट में जेसन क्या बोल सकते हैं आप, हाँ, पैकेज लॉग जेसन फोल्डर पे हो, ठीक है, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंस्टॉल, अरे यार ये नेट ना रुला दे भाई, रुला दे, मुझे कल इंटरनेट वाले को तो बोलना पड़ेगा भाई, अरे रब्बा नेट ने तो गंदा रुलाया यार आज, ठीक है। अब ये हो गया, अब ध्यान दो, मैं यहाँ पे यूज करूँ एक्सायोस, इंपोर्ट एक्सायोस, यहाँ पे मैंने असाइन किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे सिंपल चीज है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट यूज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, मुझे पता है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा यूज स्टेट यूज इफेक्ट कैसे होता है, यूज इफेक्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट दस डेटा सेट डेटा, इनिशियली मैंने नल रखा है,
ठीक है। और क्या करते हैं, console log में नहीं करते हैं, यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स दिस, ठीक है, URL हो चुका है। और अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, ठीक है, मैप यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं। मैंने सर्वर स्टार्ट नहीं किया क्या, सॉरी, मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं, npm स्टार्ट करना पड़ेगा। ध्यान देना, ये एक्चुअली डेटाबेस का API मतलब आ रहा है, ठीक है, बैकएंड से आ रही है वो इन्फॉर्मेशन सारी, दिख रहा है, लोडिंग ले रहा है। मैं आगे पूरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, देखो मेरी बायोस हो गई, पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये एक्चुअल डेटा ये बोल सकते हो, दिख रहा है, कंपनी नल है, ठीक है, दिख रहा है, नेम क्या है, साइट नहीं है यहाँ पे, API, ठीक है, सारी चीजें, नोड आईडी मुझे नहीं, ठीक है। अवतार, ध्यान देना, इस अवतार पे अगर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा तो देख रही इमेजेस, ठीक है, देख रहे हो आप लोग, ये सारी चीजें क्लियर है। हाँ, ये गाइस याद रखना, मेरी पुरानी कंपनी की इमेज है, जहाँ पे मैं था अपने, ठीक है, किसी स्टूडेंट की साइकिल चला रहा था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे थे, क्लियर हो अभी आरती, यहाँ पे डोंट वरी, हम लोग ऐसे कई सारी एपीआई के साथ काम करने वाले हैं। तो ये अभी जो एकदम कॉम्प्लेक्स मैंने कोड किया है, आप लोगों को एकदम पीस ऑफ केक जैसा लगेगा, जैसे, ठीक है गाइस, लास्ट 5 मिनट, आफ्टर दैट अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा तो सेम घिसा पीटा डायलॉग मारूंगा, फिर चले जाऊंगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को सिंपल कंटेंट अगर पसंद आ रहा होगा तो मैं एक सजेशन और रिक्वेस्ट करूंगा, जिसे मैं रेगुलर करता हूँ, अपने फ्रेंड्स या जो भी है दोस्तों भाई, या बोलते ना मॉम डैड का फोन लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन म्यूट कर सकते हो, सिंपल सी चीज है। इससे क्या होगा, थोड़े मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और थोड़ी जो अर्निंग वगैरह है वो यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगी, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी रहेगी, सो आई डू रिक्वेस्ट फॉर दैट। और हाँ गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा, अभी मैंने प्रॉप्स को बताया, कल मैं वापस से प्रॉप्स पे हम बात करेंगे। जब तक आप लोगों का क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़े, बट आप लोगों का काम होगा क्वेश्चन पूछने का, ठीक है, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ समझाने के लिए। और हाँ, सम टाइम हो सकता है आप लोगों को एक बार में चीजें ना समझ में आए, सम टाइम होता है जिस तरीके से मैं एक को समझा रहा हूँ दूसरे को समझ में ना आए, तो प्लीज आस्क मी विद डिफरेंट एग्जाम्पल, मैं डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूँ, ओके। चलो फिर मिलते हैं गाइस ब्रेक के बाद, हैव फन, एंजॉय योर टाइम। मिलते हैं गाइस फिर ब्रेक के बाद, चलो मिलते हैं।